गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है, आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, इसको क्यों बनाया गया है, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। 17 जून 1956 को ये लागू हुआ है और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें कुल एक लगायत 31 धाराएं हैं और दो अनुसूचियां इसमें दी गई हैं जो वर्ग एक और वर्ग दो नाम से जानी जाती हैं। ये अनुसूचियां इसकी जान हैं। जान मतलब आप समझते हैं कि यदि किसी इंसान के अंदर से उसकी आत्मा को, उसकी रूह को निकाल दिया जाए तो वो निर्जीव हो जाता है, बेजान हो जाता है। उसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ये दो अनुसूचियां जो दी गई हैं, अनुसूची वर्ग एक और अनुसूची वर्ग दो, ये इसकी जान है, आप ये समझ लें आप, क्योंकि इसी में वो सभी बातें बताई गई हैं कि वर्ग एक के वारिसों में जो लिस्ट दी गई है, वो यदि कोई हिंदू पुरुष निर्वसियती वसियत लिखे बगैर मर जाता है तो ऐसी दशा में उसकी संपत्ति सबसे पहले वर्ग एक के वारिसों को दी जाएगी। यदि वर्ग एक के वारिस नहीं है तो वर्ग दो के वारिसों को दी जाएगी। यदि वर्ग दो के वारिस नहीं है तो गोत्रजों को, और गोत्रज भी नहीं है तो बंधुओं को दी जाएगी। तो इसमें अनुसूचियां वर्ग एक और वर्ग दो का उल्लेख इसमें किया गया है। अब इसको शॉर्ट में धारा में लिख दिया गया है कि वर्ग एक के वारिस और वर्ग दो के वारिस, लेकिन ये होंगे कौन, हम कैसे जानेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं? तो उसकी पूरी लिस्ट दी गई है, अनुसूची के वर्ग एक के वारिस और अनुसूची वर्ग दो के वारिस। उसमें उन वारिसों के नाम दिए गए हैं, जिसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पे वर्ग एक की अनुसूची में पुत्र है, माता है, विधवा है। इस तरीके से एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि वो किस अनुसूची में आता है तो वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति में उसको कितना हिस्सा किस प्रकार से प्राप्त होगा कभी डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे धारा 8 है, धारा 10 है, धारा 11 है, धारा 12 है। धारा 10 में जो बताया गया है और धारा 8 में जो बताया गया उस पर भी मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। जो बताया गया है वो, यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से बांटी जाएगी, ये धारा 8 में बताया गया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वसीयत लिखे बगैर ही मर गया हो, ये मृत्यु हो गई हो, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि उसके द्वारा कोई वसीयत लिखी जाती है तो उस वसीयत में जिन जिन उत्तराधिकारियों को जो संपत्ति दी जाती है वो उसी प्रकार से संपत्ति प्राप्त करेंगे। वहां पर फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, कोई सी भी धारा लागू नहीं होगी। यदि वसीयत लिख के मरा है तो प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि वसीयत लिखे बगैर ही उसकी मृत्यु होती है हिंदू पुरुष की या हिंदू नारी की, तब इसके प्रावधान लागू होंगे। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं सर आपको आगे बढ़ने से पहले, कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 जो है, ये हिंदू पुरुष के निर्वसियती मरने की दशा में बताई गई है। इसी प्रकार से धारा 15 हिंदू नारी की दशा में जो निर्वसियती मतलब वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके वारिस किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हिंदू नारी की दशा में यदि कोई नारी वसीयत लिखे बगैर मर जाती है तो उसकी संपत्ति अनुसूचियों के अनुसार नहीं बांटी जाएगी। अनुसूची का ताल्लुक जो है धारा 8 से है। धारा 8 में ही इन अनुसूचियों का जिक्र भी किया गया है। जो मैंने अभी आपको वीडियो के प्रारंभ में डेफिनेशन बताई थी, आपने सुना भी, उसमें उसी में ये दिया गया है। धारा 8 में बताया गया अनुसूचियों के बारे में। और धारा 15 में एक हिंदू नारी की दशा में जो निर्वसित मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकार का एक विशेष क्रम दिया गया है, वो उस विशेष क्रम के अनुसार ही उसको प्राप्त होंगे। और धारा 1 में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं सर, संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं, क्योंकि हम ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, इसके क्या है, हम इसका परिचय पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है। तो उसी पे मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि धारा 10 में अनुसूची के वर्ग एक के वारिसों में संपत्ति के वितरण के बारे में बताया गया है। धारा 11 में अनुसूची के वर्ग दो के वारिसों में संपत्ति के वितरण के बारे में बताया गया है। धारा 12 में गोत्रज और बंधुओं में उत्तराधिकार के क्रम के बारे में बताया गया है। और धारा 13 में डिक्रियों की संगणना के बारे में बताया गया है। और धारा 14 में जो है
कि हिंदू नारी कब संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी, इसके बारे में बताया गया है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और परिभाषाएं इसमें बताई गई हैं। यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नाम से कहा जाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। इसी प्रकार से धारा 2 में ये अधिनियम के लागू होने के बारे में सर इसमें बताया गया है कि ये जो है कि जो धर्मता बौद्ध, जैन या सिख हों उन पर ये लागू होगा। और साथ ही इसकी डेफिनेशन में ये भी बताया गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मता हिंदुओं या उन पर भी लागू होगा। और ऐसे भी किसी अन्य व्यक्ति को जो धर्मता बौद्ध, जैन या सिख हो उन पर भी ये लागू होगा। और इसी प्रकार से इसमें ये बताया गया है इसी की धारा 2 की उपधारा 2 में कि इसकी जो उपधारा 1 में जो बताया गया है जिन लोगों पर लागू होगा ये उसमें स्पष्ट बता दिया गया है। और यह भी बताया है कि ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो को लागू ना होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको लागू ना कर दे। तो ये इसमें बताया गया है स्पष्ट। और इसी प्रकार से इसमें परिभाषाएं जो दी गई हैं धारा 3 में दी गई हैं, जिसमें गोत्रज, बंधु, एकोदर रक्त आदि की परिभाषाएं दी गई हैं। ये सभी कुछ मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर भी सर लिखा हुआ है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और पीडीएफ इसका उपलब्ध है, उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। धारा 3 का में गोत्रज के बारे में बताया गया है कि आखिर गोत्रज क्या होते हैं। ये गोत्रज शब्द का इस्तेमाल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में किया गया है सर। इसमें जो बताया गया है कि सबसे पहले अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति जाएगी, यदि ये भी ना हो तो वर्ग 2 के वारिसों में जाएगी, यदि ये भी ना हो तो गोत्रज में, और ये भी ना हो तो बंधु में जाएगी। तो गोत्रज क्या होते हैं? गोत्रज को ये बताया है कि एक व्यक्ति से दूसरे का गोत्रज कहा जाता है। कब कहा जाता है सर इसको? कि यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो। मतलब ये पुरुषों के ही माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होंगे रक्त या दत्तक द्वारा, ये इसमें स्पष्ट बताया गया है। और इसी प्रकार से बंधु की जो परिभाषा है वो 3 गा में दी गई है। उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है। कब कहा जाता है सर? यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, केवल केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। मतलब संबंधित तो हो लेकिन सिर्फ पुरुषों के माध्यम से नहीं, यहाँ इस बीच में इसमें स्त्री को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से आलियांस विधि, रूढ़ि और प्रथा, पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त और एकोदर रक्त के बारे में बताया गया। एकोदर रक्त मतलब माँ एक है और बाप अलग अलग है, इसकी डेफिनेशन में। इसी प्रकार से वारिस के बारे में बताया गया है कि वारिस कौन है, कि चाहे वो पुरुष हो या नारी, निर्वसिती की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है, ये इसमें बताया गया है। निर्वसिती की परिभाषा 3 घ में बताई गई है कि कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी जिसने किसी संपत्ति के बारे में ऐसा वसीयत व्यय न किया हो जो प्रभावशील होने के योग्य हो या उस अधिनियम के विषय में निर्वसिती द्वारा समझा जाएगा। और भी इसमें निर्वसिती मरा समझा जाएगा। और भी डेफिनेशन इसमें दी गई है सर, नंबूदरी विधि संबंधित। और ये इसी में जो है कि अध्याय 5 में अधिनियम का कुछ संपत्तियों का लागू ना होना, यह अध्याय 2 में बताया गया निर्वसियती उत्तराधिकार के बारे में जो बताया गया है धारा 5 में अधिनियमों का कुछ कुछ संपत्तियों को लागू ना होना। धारा 6 बड़ी महत्वपूर्ण है सर। इसमें धारा 6 में सैद्धांतिक संपत्ति के हित का न्याय गमन के बारे में बताया गया। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 के आरंभ पर ओर से मिताक्षरा विधि द्वारा नियंत्रित संयुक्त हिंदू कुटुंबों में सैद्धांतिक पुत्री को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब पहले पुत्री को पुत्र के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन 2005 से पुत्री भी पुत्र के समान बराबर संपत्ति में अधिकार प्राप्त करती है। धारा 6 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं। और इसी प्रकार से जो है कि धारा 7 में बताया गया है कि तारवाड़, तवाशी, कुटुंब, कौरू या इल्लम की संपत्ति में हित का न्याय गमन। ये नाम भी आपने बड़े अटपटे लगे होंगे आपको कि तारवाड़, तवाशी, कुटुंब या कौरू या इल्लम की संपत्ति में किस प्रकार से हित दिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से धारा 8 में जो बताया गया है, मैंने आपको बताया था कि पुरुष की दशा में उत्तराधिकारी के साधारण नियम,
यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में कैसे बांटी जाएगी, जो मैंने आपको अभी वीडियो के प्रारंभ में बताया था। और इसी प्रकार से धारा 9 में इसमें सर जो बताया गया है, धारा 9 जो है कि इसमें क्रम डिसाइड करती है, जो किस प्रकार से करती है मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूँ कि धारा 9 में, एक मिनट सर मैं आपको देख रहा हूँ, हिस्सों के बीच में उत्तराधिकार के क्रम के बारे में सर बताया गया है। धारा 10 में जो मैंने आपको बता ही दिया कि अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण, मतलब जो अनुसूचियां दी गई हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, ई बुक पीडीएफ के प्रारंभ में मैंने इसमें लिखी हुई हैं, वो संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाएगी ये धारा 10 में बताया गया है। धारा 11 में जो बताया गया है वो अनुसूची 2 के वर्ग वारिसों में संपत्ति के वितरण के बारे में बताया गया है। ये अनुसूचियां बड़ी महत्वपूर्ण है सर, मैं फिर कहता हूँ ये मतलब संपूर्ण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक तरीके से आप मान लें कि मुख्य सेंटर ऑफ पॉइंट है। यदि ये ना होगा तो कुछ ना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर ही सब कुछ डिसाइड होगा। धारा 8, धारा 10, धारा 11, धारा 15 जो इसमें बताए गए हैं। धारा 12 में जो सर गोत्रज और बंधुओं के उत्तराधिकार का क्रम बताया गया है। धारा 14 मैंने आपको बताई दी, हिंदू नारी की संपत्ति उसकी कब अतियांत्रिक अपनी संपत्ति होगी। और धारा 15 में हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम बताए गए हैं कि निर्वसित मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित न्यायगत होगी, ये इसके बारे में बताया गया है। ये सर संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता रहा हूँ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का, क्योंकि हमारा वीडियो का आज का टाइटल यही है, इसमें कोई डीपली चर्चा नहीं होगी। डीपली चर्चा के लिए मैंने प्रत्येक विषय पर स्पेसिफिक वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और उनकी ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उनके ई बुक पीडीएफ मौजूद है, उपलब्ध है। लेकिन हमें आज के इस वीडियो में ये जानने को और समझने को मिलेगा कि आखिर ये संपूर्ण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है। ये जो मैं आपको इसका परिचय करा रहा हूँ धाराओं का, ये बुक में से ही करा रहा हूँ ताकि आप मेरा वीडियो सुनने के बाद ये समझ जाएं कि आखिर इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से धारा 16 में हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति के सर बारे में बताया गया है। क्योंकि आप अगर इससे परिचित हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर इसमें किस धारा में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप खुद भी उसको बुक में से उठाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से धारा 17 में जो है मरुमक्कतायम और अली या संतान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के विषय में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है सर धारा 17 में। और इसी प्रकार से उत्तराधिकार से संबंधित साधारण जो उपबंध हैं वो धारा 18 में बताए गए हैं कि पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त पर अधिमान प्राप्त है। ये इसकी हर धारा पर मैं स्पेशल वीडियो सर बना रहा हूँ। मेरा वर्तमान जो टॉपिक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ही चल रहा है। जब तक इसके हर एक टॉपिक पर, हर एक विषय पर मैं वीडियो न बना दूं तब तक मैं नया टॉपिक नहीं लूंगा। इसलिए मैं आज के वीडियो में आपका इससे परिचय करा रहा हूँ। धारा 19 में 2 या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग बताया गया है। धारा 22 में कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार बताया गया है। धारा 22 के बाद सर जो धारा 23 और 24 इसमें नील दी गई है, और 25 में हत्या करने वाला निर्हत होगा। मतलब इसमें मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, काफी पहले मेरे चैनल पर अपलोडेड है, कि जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है या वह हत व्यक्ति की संपत्ति है। ऐसे व्यक्ति अन्य संपत्ति को जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत से निर्रहित होगा। मतलब वो विरासत पाने का अधिकारी नहीं होगा यदि हत्या कर देता है। और 26 में संपरिवर्तित के वंशजों के वंशज निर्हित होंगे। कन्वर्ट्स डिस्टेंस डिस्क्वालिफाइड ये बताया गया है। 27 में उत्तराधिकार जबकि वारिस निर्हित हो ये बताया गया है। 28 में वारिसों का 28 में है सर रोग त्रुटि आदि से निर्हता होगी। और 29 में वारिसों का अभाव। 30 में वसीयती उत्तराधिकार, मतलब अध्याय 3 है वसीयती उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है कि कोई हिंदू विल द्वारा या अन्य वसीयत वेन द्वारा भारतीय उत्तराधिकार 1925 या हिंदुओं को लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसी संपत्ति को व्यगित कर सकेगा जिसके ऐसे वेनित किया जाना बताया गया हो, इसमें बताया गया है। और अंत में धारा 31 आती है, और इसमें जो है कि निरसन के बारे में बताया गया है। और इसी के नीचे दोनों लिस्ट दी गई हैं अनुसूची के वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों की।
धारा 8 देखिए कोष्टक में, इसमें ये भी लिखा हुआ है क्योंकि इसका ताल्लुक इसी से। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण धाराओं का परिचय इस बुक के अंदर से मैंने आपको करा दिया। कुल 31 धाराएं हैं। 17 जून 1956 को लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। अब आगे इससे और भी महत्वपूर्ण जानकारी कुछ सरल उदाहरणों के साथ मैंने आपके लिए ई बुक के अंदर से तैयार की है। आइए मैं आपको ई बुक से परिचय भी करा देता हूँ और आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। कंप्यूटर स्क्रीन पर 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, ये है। और इसमें प्रारंभ में डिस्क्लेमर भी लिखी गई है मेरे द्वारा। और डिस्क्लेमर के बाद फिर इसमें अध्याय है, कुल 14 अध्याय है, 14-15 अध्याय। प्रस्तावना भी है सर इसमें। और जो हमारा अध्याय है वो नंबर 1 से होता है सर, प्रस्तावना से चालू। तो मैं यही आता हूँ। ये हम देख रहे हैं अध्याय 1 प्रस्तावना। ये वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों की सूची है। मैंने इसमें दे दी है सर। उसके बाद भी कई व्यूअर्स मुझसे सवाल करते हैं। एक व्यूअर्स ने मुझसे अभी सवाल किया था कि भाई का बेटा कौन सी अनुसूची में आएगा। तो जब मैंने लिस्ट ई बुक पीडीएफ के अंदर दे दी है तो आप खुद इसमें देख सकते हैं सर। आप ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने वर्ग 1 के वारिसों की पूरी सूची को भी टाइप किया, वर्ग 2 के वारिसों की भी सूची को भी टाइप किया। आप इसमें आप खुद आप इसमें देखें, पढ़ें और आप राइट लगा लें जिसमें आप आते हैं। मैंने तो इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाया सर, क्लास 1 उत्तराधिकारी, क्लास 2 उत्तराधिकारी, और स्पेशल वीडियो बनाया। और उस वीडियो में मैंने कहा भी है कि आप कॉपी और लिड लेकर बैठे, जब मैं इसको पढ़ूं तो आप उसमें नोट कर लें कि आप किस श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मेरे एक व्यूअर्स ने आज ही सवाल किया था कि भाई के बेटे किस अनुसूची में आएंगे। तो जाहिर सी बात है, वर्ग 1 में नहीं है तो वर्ग 2 में ही आएंगे सर वो। आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने इसको इतना सरल और आसान बना दिया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को, कि यदि आप एक बच्चे के हाथ में, 8वीं और 10वीं पढ़ने वाले बच्चे के हाथ में भी ये लिस्ट दे देंगे, जो हिंदी पढ़ना जानता है, और आप उससे कहेंगे कि बेटा ढूंढ तो इसमें भाई का बेटा कहाँ पे है, तो वो देखेगा और लिस्ट में निशान लगाकर बताएगा कि ये अनुसूची के वर्ग 2 में आता है। मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ। आप देखें, ये आ गया। ये अनुसूची की वर्ग 2 है सर। ये आप देख रहे हैं। ये ऊपर में बता दूं, वर्ग 2 के वारिसों की सूची। और इसमें 1 और 2 3, ये चौथे नंबर पे भाई का पुत्र। ये तो 10वीं में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला या 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा लिट से राइट लगा के बताएगा कि मम्मी पापा ये देखिए भाई का पुत्र ये लिखा इसमें। तो सर इतनी आसान कर दिया है मेरे द्वारा इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को कि आप घर बैठे डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस वर्ग की सूची में आते हैं। उसके बाद भी मैंने उन व्यूअर्स को जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आप खुद ही इतने सक्षम हो जाएं कि आप खुद ही देख लें घर बैठे कि आखिर आप किस अनुसूची में आते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज सर ये अनुसूचियां ही है। क्योंकि इस अनुसूची में यदि आपको पता लग जाएगा कि आप किस वर्ग में आते हैं, उसके बाद ही तो आपको डिसाइड होगा कि आपको किस प्रकार से संपत्ति प्राप्त होगी। जैसे कि वर्ग 1 के वारिस में कोई नहीं है और वर्ग 2 के वारिस में सबसे पहला पिता को दिया गया है, तो सारी संपत्ति पिता को ही प्राप्त होगी। वर्ग 1 के वारिस में माता को दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में माता को संपूर्ण संपत्ति प्राप्त होगी अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है दूसरे। तो ये सारी वारिसों की लिस्ट है सर। मैं स्पेशल पढ़ के बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और पढ़ देता हूँ मैं शीघ्र गति से। आपको फिर कह रहा हूँ कि आप कॉपी और लीड लेकर बैठ जाएं। और अगर आप नहीं भी बैठते हैं तो आप ये जो पीडीएफ है, मेरे जो तैयार पीडीएफ इसलिए किया है कि यदि आपको किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे, वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर एक डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप उस डाउनलोड पर जब क्लिक करेंगे तो ये ई बुक पीडीएफ आपकी उस मोबाइल पर ही डाउनलोड हो जाएगा। कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे आप उसको वहां पर पढ़ सकते हैं। चाहे तो इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपका परिवार में, घर में जो छोटा बच्चा है ना सर, 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, जो हिंदी पढ़ना जानता है, उसके हाथ में दे देना आप लिस्ट। और आप उससे पूछ लेना कि बेटा बता दो इसमें बहन की पुत्री कहाँ लिखा हुआ है। वो पूरा पढ़ेगा और एक लिस्ट राइट लगा देगा कि पापा ये देखें, मम्मी मम्मी ये देखें, ये लिखा हुआ है। जब वो राइट लगाएगा तो आप उसमें देख लेना कि आप किस वर्ग की अनुसूची में आते हैं। इतना आसान सर बना दिया गया है, जो इतने आसान तरीके से मेरे द्वारा समझाया गया है। और मैंने इसमें ये भी जो हमारा परिचय है 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, इसमें भी मैंने प्रस्तावना में इस ई बुक में सबसे पहले इसको लिखा हुआ था। एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ सर आपको। आप चाहें तो आप सुन लें और आप खुद समझ जाएंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं।
आइए सर, मैं आपको एक बार और पढ़ देता हूँ, हर वीडियो में भी पढ़ देता हूँ इसको, इस वीडियो में भी पढ़ देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। ये उत्तराधिकार में वर्ग एक के वारिसों की सूची में नंबर एक में पुत्र, फिर उसके बाद पुत्री, विधवा, माता, और फिर पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। ये पूर्व मृत पुत्र का पुत्र और पूर्व मृत पुत्र की पुत्री का क्या मतलब है सर? कि जो पूर्व मृत पुत्र मतलब जो निर्वसियती मरा है, जो हिंदू पुरुष जिसकी वसीयत लिखे बगैर मृत्यु हो गई है, उसका कोई बेटा था जो मर चुका है, तो उसको इसमें जो बुक में जो परिभाषा दी गई है उसमें इसमें पूर्व मृत पुत्र शब्द इस्तेमाल किया गया। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वसीयत लिखे बगैर यदि कोई हिंदू पुरुष की मृत्यु हो गई, उसका एक बेटा था जो पहले मर चुका है और उसका बेटा, तो आप इसको ऐसे समझ लें, आप तो पूर्व मृत पुत्र का पुत्र हो गया हो। इसी प्रकार से पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, जहां भी पूर्व मृत शब्द का इस्तेमाल आए तो आप उसको इसी प्रकार से समझे, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा। और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है सर? इसमें कि नंबर एक है कि पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, दूसरा है पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, तीसरा है इसमें पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, चौथा है पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। ये मैं इसी पीडीएफ के अंदर से पढ़ रहा हूँ सर, और इसमें से बताने का भी मेरा मकसद यही है कि आप भली भांति परिचित हो लें, आप जान लें, समझ लें, देख लें, सुन लें, और यदि उसके बाद आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है, तब आप इसको परचेज भी करें। उसके बाद ही आप परचेस करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसे खरीदें। इसलिए मैं सर ई बुक को वीडियो के अंदर से ही परिचित करा देता हूँ, वरना आपने देखा होगा कि ई बुक पीडीएफ को कोई भी परिचित नहीं कराता है, डायरेक्ट ये कहता है कि ये हमारा पीडीएफ है। लेकिन मैं इसको विशेष तौर से इसलिए परिचित कराता हूँ आप लोगों को, ताकि आप पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको परचेस करें। तो ये हो गई सर हमारे वर्ग एक के वारिसों की सूची है। वर्ग दो के वारिसों की सूची को हम देख लेते हैं। उसमें शुरुआत होती है पिता से, उसके बाद इसमें दूसरे नंबर पे आता जो है, उसमें चार हैं, उसमें पुत्र की पुत्री का पुत्र, और पुत्र की पुत्री की पुत्री, और भाई और बहन। और तीसरे नंबर पे आता है, इसमें भी चार हैं, कि पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र, और पुत्री की पुत्री की पुत्री। और चौथे नंबर में भी चार दिए हुए हैं, भाई का पुत्र। ये हमारे एक व्यूअर्स ने सवाल किया था, वो काफी परेशान है, उन्होंने मुझसे दो तीन बार सवाल किया था, उनके सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया, वीडियो के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया, और फिर इस वीडियो के अंदर जवाब दे रहा हूँ कि ये मैं जो पढ़ रहा हूँ, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से देख लें और समझ लें कि ये वर्ग दो की सूची को पढ़ रहा हूं मैं। और आप इस सूची को, इसकी फोटोकॉपी निकाल कर आप आपके बच्चे के हाथ में भी अगर दे देंगे तो वो भी इसको बता देगा, मैंने इसको इतना आसान बना दिया है सर, कि ये आप देख लें कि भाई का पुत्र ये आ गया। इसमें आपका क्वेश्चन यही था कि भाई का पुत्र काय में आता है, तो वर्ग दो के वारिस की सूची में आता है सर। उसके बाद बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री, पांचवा है पिता का पिता और पिता की माता, छठा है पिता की विधवा, भाई की विधवा, और सातवां है पिता का भाई, पिता की बहन, और आठवां है माता का पिता और माता की माता, और नवा है माता का भाई और माता की बहन। और इसमें स्पष्टीकरण भी है एकोदर रक्त के बारे में, कि इस अनुसूची से भाई या बहन के प्रति निर्दोषों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हों। एकोदर रक्त मतलब माँ एक है और बाप अलग है। ये कैसे होगा? कि यदि किसी महिला ने शादी की और उससे कोई उसको संतान उत्पन्न हुई, उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उस महिला ने दूसरी शादी कर ली, उससे भी उसकी संतान हो गई, तो माँ तो एक है और बाप दो हो गए। अब उसी महिला से पहले वाले पति से भी एक संतान हो गई, दूसरे से भी हो गई। तो ये इसको एकोदरक्ति की परिभाषा को, ये एकोदरक्ति की परिभाषा में आता है कि माँ एक है और बाप अलग अलग है। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। अब हम आते हैं हमारे कुछ टॉपिक पे जो परिचय से संबंधित है, कि यह अधिनियम भारत के हिंदुओं के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित कानून को एक रूप बनाने के लिए बनाया गया था। इससे पहले भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज लागू होते थे, जैसे मिताक्षरा और दया भाग पद्धतियां, और अभी भी लागू हैं सर वो मिताक्षरा और दया भाग। और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ स्पेशली। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार मिले, उत्तराधिकार का क्रम स्पष्ट हो ताकि संपत्ति विवाद कम हो सकें,
और कौन वारिस कहलाएगा और किसे संपत्ति मिलेगी, यह निश्चित रूप से कानून में लिखा हो। और इस अधिनियम ने परिवार में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया, क्योंकि पहली बार बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का वारिस माना गया। 2005 में जो संशोधन हुआ है, इसको कुछ उदाहरण से भी सर हम समझ लेते हैं, जो मैंने उदाहरण आपके लिए तैयार किए हैं। उसमें मान लीजिए एक व्यक्ति रामलाल की मृत्यु हो जाती है और उनके पीछे पत्नी सीता और दो बच्चे मोहन बेटा और गीता बेटी हैं। तो पहले 1956 के पहले केवल बेटा मोहन को संपत्ति मिलती थी, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद पत्नी सीता और बेटी गीता दोनों को भी बराबर हिस्सा मिलेगा, क्योंकि 2005 में भी सर संशोधन हो गया है। अब स्त्री और पुरुष दोनों समान वारिस हैं। दूसरा है सर, इसमें उत्तराधिकार के दो प्रकार बताए गए हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रकार हैं, वसीयत और निर्वसीयत, टू काइंड्स ऑफ सक्सेशन। इसमें जो वसीयत द्वारा उत्तराधिकार है, टेस्टेमेंट्री सक्सेशन जिसको हम कहते हैं, ये धारा 8 में भी प्रारंभ में भी लिखा हुआ है कि वसीयत लिखे बगैर यदि कोई हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है। धारा 15 में भी लिखा हुआ है कि वसीयत लिखे बगैर ही यदि किसी हिंदू नारी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें डिफाइन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले यह लिखकर तय कर देता है कि मेरी संपत्ति मेरे बाद किसे मिलेगी, तो उसे वसीयत कहते हैं, विल कहते हैं सर इसे। लिखा है जो कागज पर, यह आखिरी फरमान है। इस वसीयत के शब्दों में जो लिखा है वो जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर, यह आखिरी फरमान है। इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। मतलब इस पे मैंने काफी वीडियो बनाए सर, और ये लाइन भी मैंने अक्सर मेरे वीडियो में कही है। ये वसीयत शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसलिए मैंने आपको सुना दिए जुमले। उसको उदाहरण से समझ लेते हैं हम। रामलाल ने वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति मेरे बेटे मोहन को मिले, तो रामलाल की मृत्यु के बाद संपत्ति मोहन को मिलेगी, क्योंकि यह वसीयत से तय हुआ है। निर्वसीयती उत्तराधिकार को हम समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति वसीयत छोड़कर नहीं मरता, मतलब वसीयत लिखे बगैर ही मर जाता है, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कानून द्वारा तय नियमों के अनुसार होता है। जब मतलब निर्वसित उत्तराधिकार का हम क्या मतलब समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति वसीयत छोड़कर नहीं मरता, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कानून द्वारा तय नियमों के अनुसार होता है। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। यानी कौन वारिस है, किसे कितना हिस्सा मिलेगा, यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 से 13 तक में लिखा हुआ है। उदाहरण एक देख लेते हैं। यदि रामलाल ने कोई वसीयत नहीं बनाई, तो उनकी संपत्ति धारा 8 के अनुसार उनकी पत्नी, बेटा और बेटी में बराबर बांटी जाएगी। एक उदाहरण है इसका, धारा 8 का महत्व और प्रयोजन भी है। धारा 8 की डेफिनेशन सर मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के प्रारंभ में ही। इसमें मैंने लिखा भी है कि अगर मृतक के वर्ग एक के वारिस मौजूद हैं, जैसे पत्नी, बेटी, बेटा, बेटी, माँ, तो संपत्ति केवल इन्हीं में बटेगी। अगर वर्ग एक में कोई वारिस नहीं है, तो वर्ग दो क्लास सेकंड के वारिसों को मिलेगी, जैसे पिता, भाई, बहन आदि। तीसरा, अगर वर्ग एक और वर्ग दो दोनों में कोई नहीं है, तो संपत्ति गोत्रजों को जाएगी, यानी पिता की ओर के रिश्तेदारों को जाएगी। और अगर कोई गोत्रज भी नहीं है, तो संपत्ति बंधुओं को मिलेगी, यानी माँ की ओर या स्त्री की ओर से जुड़े रिश्तेदारों को मिलेगी। उदाहरण है कि रामलाल की मृत्यु पर उनके पीछे पत्नी और बेटा है, संपत्ति उन्हें बराबर बांटेगी। दूसरा, यदि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, यदि रामलाल अविवाहित थे और बच्चा नहीं था, तो संपत्ति उनके पिता या भाई को मिलेगी। तीसरा उदाहरण है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं होने पर गोत्रज। अगर कोई निकट संबंधी नहीं है, तो संपत्ति चाचा या चाचा के बेटे को जाएगी। चौथा उदाहरण है कोई गोत्रज नहीं, केवल बंधु हैं, तब यदि चाचा, भाई आदि कोई नहीं पर मामा का बेटा जीवित है, तो उसे मिलेगी। और ये गुरुडप्पा खंडप्पा मेघडम विरुद्ध हीराबाई खंडप्पा मेघडम AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 1239 का भी फैसला है। धारा 8 हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद संपत्ति के उत्तराधिकार का जो मुख्य आधार है, ये स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि संपत्ति का अधिकार किस क्रम में और किन वारिसों को मिलेगा। ये पूरे डिटेल में बताया है, सार इसमें लिख दिया मैंने। और इसमें जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है, हम इसको कुछ एक अलग नजरिए से और समझ लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक भारतीय कानून है, जो हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों के लिए निर्वसियती, बिना वसीयत उत्तराधिकार के नियमों को पर यह लागू होता है। यह अधिनियम किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच में कैसे बांटा जाएगा, यह निर्धारित करता है। इस कानून में 2005 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, जिसने महिलाओं को सेधाई के रूप में संपत्ति पर अधिकार दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताया था। अभी अधिनियम में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे लागू होने वाले योग्य। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों पर लागू होता है। धारा 2 जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बुक के अंदर से पढ़ के बताई थी, वही शार्ट में लिखा हुआ है।
उत्तराधिकार का निर्धारण जो है, यह अधिनियम बिना वसीयत के मृत व्यक्ति की संपत्ति के वितरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हम इसका परिचय ही समझ रहे हैं सर आज के वीडियो में सिर्फ। और संपत्ति का बंटवारा, श्रेणी वन के उत्तराधिकारी, सबसे पहले बंटवारा श्रेणी वन के उत्तराधिकारियों के बीच में होता है, उसके बाद श्रेणी टू के उत्तराधिकारियों में। और महिलाओं को जो अधिकार का बताया गया है सर, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसमें। 2005 के संशोधन के बाद महिलाओं को भी पुरुष उत्तराधिकारियों के समान सहदाई संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पैतृक संपत्ति में अधिकार मिले हैं। दत्तक ग्रहण और भरण पोषण के बारे में अनुसूचित जनजातियों पर यह लागू नहीं है बताया गया है। और ये पूरी लिस्ट इसमें सर मैंने इसके नीचे भी दोबारा प्रिंट की है सर, मैं आपको बता दूं। उसके बाद फिर इसमें धारा 10 है कि वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उनकी ई बुक का पीडीएफ की लिंक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, आप उसको देख सकते हैं, वहां पर मौजूद है। ये सारे नियम बताए गए हैं सर इसमें कि यदि एक से अधिक विधवाएं तो सबको मिलाकर एक अंश मिलेगा, और जितने भी जीवित पुत्र और पुत्रियां हैं, माताएं, सबको बराबर एक एक अंश मिलेगा। और पुत्र पुत्री या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। ये सब इसमें बताए गए हैं, टोटल मिला के सभी को बराबर बराबर ही मिलेगा। इसी प्रकार से धारा 11 में वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति का वितरण बताया गया है कि सबको बराबर अंश मिल दिया जाएगा, उसमें बताया गया है प्रावधान में। इसी प्रकार से जो इसमें बताया गया है, धारा 8 से 14 तक के बारे में बताया गया है, इसमें मैंने लिखा हुआ है ई बुक के अंदर ही सर, ये पूरा सरल उदाहरणों के साथ, परिभाषाओं के साथ इसको मैंने इसमें समझाया है। पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है सर, आप देख रहे हैं, स्क्रॉल करके मैं नीचे तक ले जा रहा हूँ इसको। ये आ गया सर हमारा, ये तकरीबन 213 पेज है इसमें, लेकिन जब इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ पेज कम हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है, इसका पूरा परिचय मैंने करा दिया है सर। बुक के अंदर से ही धारा 1 से लेकर धारा 31 तक का भी परिचय मैंने करा दिया, और ई बुक के अंदर से भी मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। इसी बुक के अंदर और भी बहुत कुछ लिखा है सर, और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हैं। वो अब चूंकि 213 पन्ने की ई बुक है सर, पीडीएफ में भी इसको कन्वर्ट करूंगा मैं तो तकरीबन 190 पन्ने इसमें हो जाएंगे। वो सारी जानकारी इस एक वीडियो में देना संभव नहीं है, क्योंकि यदि वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देना चालू करूंगा तो ये वीडियो तकरीबन 8 से 10 घंटे का वीडियो आपका हो जाएगा। तो वो मैं धीरे धीरे वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ। और इससे पहले सर जो मैंने मेरे चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं उत्तराधिकार से संबंधित, उनकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ कि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि उनके पीडीएफ की भी आपको आवश्यकता महसूस हो तो उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ई बुक डाउनलोड करके उसकी लिंक आपको दिखाई देगी, वहां से आप उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हैं उसमें मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होता है, दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने वाली धारा, ये इसी शीर्षक से अपलोड किया है सर मैंने। इसी प्रकार से नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा ये संरक्षक पर, यह हमारे एक व्यूवर्स का सवाल था, उसी पर मैंने एक वीडियो बना दिया। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है, और उसके बाद अगला वीडियो है क्लास 2 वारिस कौन होते हैं, अगर क्लास 1 के वारिस ना हो तो संपत्ति किसको मिलेगी, और क्लास 1 के वारिसों में संपत्ति कैसे बटेगी। उसका बाद अगला वीडियो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद अगला वीडियो है मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा, और नाबालिग की मृत्यु पर संपत्ति किसकी होगी, पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा, गिफ्ट डीड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है, दानकर्ता ने कब्जा अपने पास रखा और मुनाफा भी अपने पास रखा तो क्या दान वैध होगा। और हिबानामा से लेके और वसीयत से लेके और लगभग काफ़ी वीडियो नोटरी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और ये जो भी मैंने आपको अभी वीडियो बताए हैं इन सब की ई बुक पीडीएफ, ई बुक जिसको कहते हैं, वो इन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा लिंक दे दी गई है। मेरे कई व्यूवर्स पूछते हैं मुझसे सर वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ये ई बुक कहाँ से मिलेगी, हमें इस ई बुक का पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप मेरा ये वीडियो जो देख रहे हैं तो इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है सर, वो MORE मोर लिखा दिखाई देगा आपको वीडियो के नीचे, उस मोर पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहीं पे ई बुक डाउनलोड लिखा हुआ दिखाई देगा, वही लिंक है उसके आगे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा 199 रुपीज भुगतान का। जैसे ही आप भुगतान करेंगे
वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर ये एक मैसेज आएगा और ये डाउनलोड आपको लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर फोन पर या स्मार्टफोन पर ये डाउनलोड हो जाएगी। वहां आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है आप इसकी फोटो कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया, तो आपके सभी सवालों का जवाब सर मैंने लिस्ट को ही ई बुक पीडीएफ में टाइप करके आपके लिए दे दिया है। अब मैंने आपको फिर कहा कि ये इतना सरल बनाने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि यदि आप, आपके परिवार में जो छोटा बच्चा है ना सर, 5 साल, 8 साल, 10 साल का, उसके हाथ में भी इस पीडीएफ की आप कॉपी दे देंगे, जो ई बुक पीडीएफ है उसके हाथ में दे देंगे कि बेटा ये कॉपी में देख तो ये बहन का पुत्र कहाँ लिखा हुआ है, तो उस पर टिक लगा देगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं और भी आसान तरीका बता रहा हूँ, वो उस पर राइट लगा देगा कि मम्मी पापा ये देखो, ये रहा, ये वर्ग 2 में इस जगह पर ये लिखा हुआ है, या वर्ग 1 में इस जगह पर ये लिखा हुआ है। और इससे आसान तरीका सर मैं आपको क्या बताऊं मैं आपको भला। और बंटवारा उसमें किस प्रकार से होगा, धारा 10 में बताए गए नियमों के अनुसार, और धारा 11 में, तो उसमें एक हर एक व्यक्ति पे सरल उदाहरण के साथ मैंने मेरे वीडियो में समझाया है सर। जैसे पिता, तो पिता का उदाहरण, माता तो माता का उदाहरण, कोई एक भाई जिंदा है, 2 भाई जिंदा है, किसी के दादा दादी जिंदा है, किसी के नाना नानी जिंदा है, किसी का गोत्र, बंधु, भाई बहन, पुत्र की विधवा, पुत्र की पुत्री की पुत्री, पुत्र की विधवा, इन सब पे मैंने सरल उदाहरणों को तैयार करके ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख के आपके लिए तैयार करके आपके सामने पेश कर दिया है। और उनकी लिंक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर क्योंकि ये एक आम समस्या, बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, और ये मेरा वीडियो सिर्फ ऑल इंडिया के लिए ही नहीं है सर। इंडिया से बाहर जो विदेशों में जो भारतीय बसे हुए हैं उन सब के लिए बड़ा उपयोगी ये वीडियो है मेरा। अमेरिका में भी बहुत ही बड़ी तादाद में भारतीय लोग बसे हुए हैं। यदि उनकी संपत्तियां भारत में हैं, वो व्यापार के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में वहां जाकर बस गए, लेकिन यदि उनकी संपत्तियों में भी विवाद उत्पन्न होता है तो उनके लिए भी मेरा वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार तो सर एक मेरे व्यूवर्स ने व्हाट्सएप पर कॉलिंग की थी मुझसे अमेरिका से कि सर मुझे आपकी ई बुक खरीदना है, कैसे खरीदूं। तो सर अभी ऑल इंडिया में ही मेरी ई बुक उपलब्ध है और मेरी वेबसाइट पर काम चल रहा है। जैसे ही मेरी वेबसाइट कंप्लीट होगी तो इंडिया में ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में आप कहीं भी हैं, आप डॉलर में भी भुगतान करके मेरी ई बुक को खरीद सकते हैं। अभी वर्तमान में जो मेरी ई बुक है ऑल इंडिया में ही उपलब्ध है, आप इसको यहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा डॉलर में भुगतान की सुविधा मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ, जैसे उपलब्ध हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। कई व्यूअर्स का ये भी कहना है कि सर ये जो आपका पीडीएफ है इसको किताब का रूप दे के आप हमारे घर भिजवा दें। तो अभी सर ऐसी कोई सुविधा मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं उस भी प्रयास में लगा हुआ हूँ। जैसे ही मेरे पास वो सुविधा चालू होगी तो मैं वीडियो में आपको जानकारी भी दे दूंगा कि आपको बुक के रूप में छपकर किस प्रकार से आपके घर प्राप्त हो सकती है। और आपको ये बता दूं कि ये एक पीडीएफ मात्र है सर। इसका उपयोग आपकी स्वयं की जागरूकता के लिए, इसको आप किसी भी अदालत में, कोर्ट कचहरी में, थाने में पेश नहीं कर सकते, ये बता दूं मैं आपको। लेकिन इसके अंदर लिखे हुए कानून को आप बता सकते हैं। वो जो कानून लिखे हुए हैं उसकी बुक को आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धाराओं के बारे में बात जानकारी दी, तो ये बुक है, ये बुक ले जाकर आप पेश करें कोर्ट में जज साहब के समक्ष, ये जहां भी आपको आवश्यकता हो। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है, इसका एक परिचय कराया है बड़े सरल अंदाज में। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।